हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर मिश्रा, सेंट मदर टेरेसा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे उसका नाम है गाइडेंस यानी कि निर्देशन, है ना। तो आज हम लोग जो निर्देशन में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को जानेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास अगर आप लोगों ने ध्यान से समझ ली तो काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे अबाउट निर्देशन, है ना। तो पहले ये जान लें कि निर्देशन क्या है, फिर उसके बाद जानेंगे निर्देशन के उद्देश्य एंड देन निर्देशन के प्रकार, है ना। तो चलिए आते हैं। जो पहली हमारी डिफिनीशन है वो स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रही होगी। जो पहली डिफिनीशन है कि निर्देशन वह प्रक्रिया है जिसमें हमें अनुभवी व्यक्ति के द्वारा सही मार्ग प्रशस्त किया जाता है, लेकिन इसमें जबरन दिशा प्रदान नहीं की जाती है, बल्कि ग्रहणकर्ता यानी रिसीवर की इच्छा पर यह डिपेंड करता है। अब आते हैं सेकेंड डिफिनीशन पर। जो सेकेंड वन है कि निर्देशन वह प्रक्रिया है जिसके अनुसार एक व्यक्ति को सहायता प्रदान की जाती है जिससे वह अपने निर्णय ले सके तथा अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। अब देखिए, दोनों डिफिनीशन से एक चीज़ क्लियर है कि निर्देशन में सिर्फ हमें जो रिसीवर है सिर्फ उसको हेल्प करनी है। क्या करनी है? केवल हेल्प करनी है, और हेल्प की उसके हिसाब से करनी कि वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझने की अगर कोशिश करें तो एक सपोज़ कि वो 10th क्लास का स्टूडेंट है, तो उसके अंदर टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि उसके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हुए या होम बोर्ड हुआ, तो उसमें उसके मार्क्स अच्छे नहीं हैं, बल्कि वो पढ़ने में ठीक है, हर चीज़ ठीक है, क्लास में उसकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक है ना। लेकिन हाफ ईयरली एग्ज़ाम जब हुआ तो उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए। ठीक है, देन उसने सोचा चलो हम अपने टीचर से एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो वो अपने जो क्लास टीचर है या जो भी टीचर हैं उसके पास वो गया और वो अपनी प्रॉब्लम बताता है। ठीक है, तो टीचर क्या करते हैं, उसके बिहेवियर, भाई टीचर है तो ऑब्वियस सी बात उनको उस बच्चे का बिहेवियर पता होगा, तो उसके बिहेवियर को रीड करते हुए और उसकी परफॉर्मेंस को रीड करते हुए क्लास में, तो ये सोचता है इस बच्चे के अंदर सब कुछ तो सही है, लेकिन इसको किस चीज़ की ज़रूरत है जिससे इसके मार्क्स इम्प्रूव हो सकें। लेकिन वो बताता है बेटा थोड़ा कंसंट्रेट होके पढ़ो, आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बस थोड़ा कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर आप इसको फॉलो करेंगे देन आपके मार्क्स अच्छे हो जाएंगे। अब देखिए, इस चीज़ को समझिए, टीचर ने उसे फोर्स नहीं किया कि आपको ये चीज़ फॉलो करनी ही है। उसने एज ए गाइड सिर्फ जो रिसीवर, जो स्टूडेंट है, उसको ये बताया कि अगर ऐसा करते हैं तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, मीन्स आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे उसमें आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। बट क्या उसने कोई बाउंडेशन नहीं रखी है ना। उसने कोई बाध्य नहीं किया उस बच्चे को, सिर्फ उसने क्या किया है, टीचर ने सिर्फ उसको एक हेल्प दी है। अब डिपेंड करता है उस स्टूडेंट के ऊपर, वो या तो करे, यानी कि जो टीचर ने बात कही है चाहे तो फॉलो करे चाहे तो ना करे, ये बाध्य बिल्कुल नहीं है। बात क्लियर आ गई कि जो निर्देशन का मतलब ये होता है कि आप अगर अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में, अपने मोटो को प्राप्त करने में आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आप जो है किसी ऐसे व्यक्ति जिसको उस क्षेत्र में नॉलेज है, ठीक है, एक्सपर्ट नहीं होना, ऐसा जरूरी नहीं वो एक्सपर्ट हो, ठीक हो भी तो भी ठीक, अगर नहीं भी है थोड़ी बहुत उस क्षेत्र में नॉलेज है तो उससे आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, कि हमको आप गाइड करिए किस तरह से हम जो है अपना वर्क करें जिससे हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकें। तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो निर्देशन होता है उसमें सिर्फ जो निर्देशक होता है यानी गाइड जो होता है वो सिर्फ रिसीवर की हेल्प करता है, और उसको उस हेल्प के माध्यम से बात नहीं करता कि नहीं हमने जो कहा है वो आप करो ही। वो रिसीवर की इच्छा पे डिपेंड करता है, वो करेगा या नहीं करेगा, दैट्स इट इज़ अ गाइडेंस, यानी ये निर्देशन है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या आती है, अब देखिए जो काउंसलिंग यानी परामर्श होता है उसमें यही डिफरेंस होता है। परामर्श में उस एरिया का एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है, जो आपको जिस एरिया से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है उस एरिया का एक्सपर्ट होना चाहिए, ये मस्ट है।
लेकिन यहाँ पे ऐसी बाध्यता नहीं है। यहाँ पे जो आपको गाइड कर रहा है आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है, एनी अदर पर्सन, है ना, हु हैव सम नॉलेज। ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया में जिसको कुछ नॉलेज है वो आपको गाइड कर सकता है। ठीक है, और जिससे आप अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। बस यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपको बाध्य नहीं कर सकता है। वो रिसीवर की इच्छा पे डिपेंड करता है कि वो जो रिसीव कर रहा है हेल्प वो रिसीव करेगा कि नहीं करेगा। क्लियर है? ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात आती है कि निर्देशन के प्रकार कितने होते हैं। इसको हमने थोड़ा ग्राफिकली आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो देखिए, निर्देशन यानी गाइडेंस के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है शैक्षिक निर्देशन, ये ना, है ना, यानी कि एजुकेशनल गाइडेंस। और दूसरा होता है व्यावसायिक निर्देशन, और जो तीसरा होता है व्यक्तिगत निर्देशन। कौन कौन से होते हैं? एक होता है शैक्षिक, दूसरा होता है व्यावसायिक, एंड थर्ड वन इज़ व्यक्तिगत। ये आपको समझ लेना है कि निर्देशन कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, शैक्षिक, व्यावसायिक एंड व्यक्तिगत। ठीक है, अब देखिए, आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इम्पॉर्टेंट है? आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है, शैक्षिक निर्देशन, है ना। ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि आप लोगों की एजुकेशनल लाइफ है, उस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो आपके लिए शैक्षिक निर्देशन ही इम्पॉर्टेंट बनता है। ठीक है, और यहीं से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं शैक्षिक निर्देशन। अब आपको ये पता है कि शैक्षिक निर्देशन किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, तो इस शैक्षिक निर्देशन में भी जो 3 महत्वपूर्ण फैक्टर आ जाते हैं। पहला क्या है हमारा? पहला है विद्यालय के चयन में निर्देशन। यानी कि अब इस चीज़ को ध्यान से समझिए कि जब बच्चा 10th या 12th पास आउट हो जाता है, जब वो ग्रेजुएट करना चाहता है तो इधर उधर भटकता है हम किस कॉलेज में एडमिशन लें। ठीक है, तो अब उसके मन में जो भ्रांतियाँ उत्पन्न हो रही, जो डाउट्स उसके मन में आ रहे हैं, वो क्लियर करने के लिए, उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए उसको गाइड की आवश्यकता होती है, गाइडेंस की आवश्यकता होती है। और फिर वो जो है जिससे उचित समझता है कि हाँ, हम इस पर्सन से अगर गाइडेंस लें तो हम कॉलेज को आसानी से चूज़ कर सकते हैं अपने फ्यूचर स्टडी के लिए। ठीक, ऐसा मोस्टली होता है कि 12th पास आउट के बाद जब बच्चों को ग्रेजुएट करना होता है तो वो इंटरनेट पे, है ना, और इधर उधर अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से पूछते हैं हम किस कॉलेज में एडमिशन लें, है ना। तो वो पूछना क्या हुआ है? एक प्रकार से दूसरे से गाइड लेना हुआ है ना, मतलब वो गाइडेंस ही होता है। तो उसमें वो अपने तरह तरह के लोगों से पूछता है, यानी विद्यालय के चयन में भी शैक्षिक निर्देशन का प्रयोग होता है। दूसरा आ जाता है हमारा पाठ्यक्रम के चयन में। अब जब बच्चा 12th पास आउट होता है, अब देखिए, अगर वो साइंस स्ट्रीम से है तो उसके पास कई ऑप्शन है कि वो बीटेक करे, ठीक है, एमबीबीएस की तैयारी करे, या फिर और जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनकी तैयारी। अब वहाँ पे बच्चे के अंदर डाउट्स आना शुरू हो जाते हैं आफ्टर 12th इंटरमीडिएट के बाद। अब उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए भी उसे गाइडेंस की आवश्यकता होती है ना। तो वो जो अपना उसका कोई मतलब फेवरेट टीचर होते हैं या कोई रिलेटिव होता है जो उस एरिया में उसने कभी ऐसी प्रॉब्लम फेस की हो, क्या करते हैं बच्चे? यही तो करते हैं कि हाँ, जब सपोज़ उनके कोई बड़े भाई हैं, वो जब अपनी फेज़ में इस तरह की सिचुएशन जब 12th किए होंगे, उन्होंने क्या किया था, तो वो बच्चा उनसे पूछने की कोशिश करता है कि भैया आपने क्या किया था, आपने क्या सोच के आपने इस एरिया में कदम रखा था, है ना, बीटेक किया था, एमबीबीएस किया था, क्या किया था। तो उस जगह पर भी उसे गाइडेंस की आवश्यकता होती है, और वो जो है अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के माध्यम से इस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करता है। यानी कि पाठ्यक्रम के चयन में भी शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब जो थर्ड पॉइंट है आपका, विद्यालय में समायोजन। जब भी क्या होता है कि अब ठीक है, आपने कॉलेज पसंद कर लिया, आपने अपना जो है कोर्स डिसाइड कर लिया, मुझे क्या करना है, नॉर्मली ग्रेजुएट होना है, यानी बैचलर ऑफ आर्ट या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, या एमबीबीएस करना है या कुछ और भी।
तो आपने कोई एक कोर्स चूज़ कर लिया, उसके बाद आप जब उस संस्थान में गए तो आपको वहाँ पे समायोजन में दिक्कत होती है। क्यों? अभी तक आप इंटरमीडिएट कॉलेज में थे, वहाँ का इन्वायरमेंट अलग था। अब आप ग्रेजुएट कॉलेज में आ गए हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट अलग है। तो उसमें समायोजन की जो स्थिति है, आप बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। वहाँ आप अगर यूपी बोर्ड से हैं तो वहाँ आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की होगी, अचानक ही आपके पास इंग्लिश मीडियम इंग्लिश में आ जाता है, या सीबीएसई बोर्ड का है उसने इंग्लिश मीडियम से किया है, तो अचानक से कोई कोर्स ऐसा कर ले जिसमें हिंदी बोली जा रही, हिंदी में पढ़ाई होती है। तो ये सब चीज़ें उसको कॉलेज में समायोजन करने में दिक्कत होती है ना। तो इन्हीं कॉलेज में वो कैसे अपने आप को ढाल पाए, इसके लिए भी उसे निर्देशन की आवश्यकता होती है, जिसमें शैक्षिक निर्देशन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना। अब वो वहाँ के टीचर से बात करके, है ना, कि हमको ये प्रॉब्लम आ रही है, हम कैसे इस चीज़ को दूर करें। तो हाँ, ये है कि जो ये विद्यालय में समायोजन जो करता है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो सबसे इम्पॉर्टेंट गाइड हो जाता है, वो उस संस्थान के टीचर्स ही होते हैं, है ना। कि हमको अगर वो टीचर्स उस बच्चे की प्रॉब्लम को समझे कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही, तो हम कैसे इस प्रॉब्लम को दूर करें, तो वहाँ पे एक टीचर एज ए गाइड होता है।